नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष और निजवाचक। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, संबंधवाचक। देखिए संबंधवाचक में क्या होता है, इसका जो पहचान है किससे जुड़ा होता है? जो, सो, जिसने, जिसको, ये क्या है? संबंधवाचक के पहचान है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो क्या होगा? जो पहला ऑप्शन है किसी से, दूसरा ऑप्शन है किन से, तीसरा ऑप्शन है किन्हीं से और जो चौथा ऑप्शन है किनको है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो? ऑप्शन सी सही होगा, किन्हीं से। ऑप्शन सी किन्हीं से। अगला क्वेश्चन देखिए जो 25 प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो इस वाक्य में जो है विशेषण शब्द क्या है? सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित पद क्या है? रेखांकित पद यहाँ पे अत्यंत है। तो अत्यंत क्या है? यहाँ पे अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। अत्यंत जो है प्रविशेषण है। देखिए प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर ए ऐ का उच्चारण है, यहाँ पे उच्चारण यहाँ क्यों चाहिए? स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो स्वर ए ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो वाक्य में कौन सी वृत्ति है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, सामर्थ्य सूचक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, चलना है, जगाना है, पढ़ना है और चौथा ऑप्शन है बदलना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा जगाना होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तामसिक जो शब्द है का विलोम क्या होगा? तामसिक का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए सात्विक होगा कि अभय होगा, दृढ़ होगा कि सामिस होगा? तो क्या होगा? तो तामसिक का जो विलोम होता है सात्विक होता है। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अभय है, अभय का विलोम क्या होगा? भयभीत होगा। और दृढ़ का विलोम क्या होगा? अदृढ़ होगा। और सामिस का विलोम क्या होगा? निरामिस होगा। अगला प्रश्न, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन होगा। ऑप्शन बी सही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो पहला आपका जहाज है, दूसरा आपका जलपान है, तीसरा जमीन है और चौथा आपका जुलूस है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जमीन। जमीन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद है पहला ऑप्शन, दूसरा सार है, तीसरा आपका रूप है, चौथा आपका आय है। तो यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्द क्या है? आय आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ भी देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, किन्नर दिया गया है, अहिंसा दिया गया है, अंतरित दिया गया है और अपरिग्रह दिया गया है। तो कौन से यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है? तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन में अहिंसा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है। तो क्या होता है? इसका पति ही होता है। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द चुनना है आपको। सदैव का विलोम शब्द क्या होगा? तो सदैव का जो विलोम शब्द होता है क्या होगा? वीरत होगा। सदैव का विलोम शब्द वीरत होगा। और देखिए जो आपका वीरत है, तो वीरत का विलोम शब्द क्या होगा? निरत होगा। वीरत का विलोम शब्द निरत होगा। और आपका जो वीरज है,
वीरज, वीरज का रज होगा, वीरज का विलोम शब्द क्या होगा, रज होगा। और जो विरल, विरल का विलोम क्या होगा, सघन होगा, विरल का विलोम सघन होगा। और देखिए जो अगला प्रश्न है आपका 137, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। केशव, पहला आपका केशव है, दूसरा चक्रपाणि है, तीसरा दामोदर है, चौथा आपका मुक्त पुरुष है। तो देखिए यहाँ पे जो सही इसका जो आंसर होगा मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं, यह जो संत, यह जो है मुक्त पुरुष जो है संत का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। भूधर दिया है, पहला ऑप्शन भूधर है, दूसरा आपका मीन है, तीसरा आपका वृंद है, चौथा आपका विहग है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या है, यहाँ पे पक्षी का जो पर्यायवाची क्या है, विहग है। ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। देखिए दीपा पौधों को पानी दे रही थी, दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो इसमें कौन सा काल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, दूसरा आपका है आसन्न भूतकाल, और तीसरा है आपका पूर्ण भूतकाल, और चौथा आपका संदिग्ध भूतकाल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, अपूर्ण भूतकाल यही सही है। अगला प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची क्या नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका तरंग है, दूसरा ऑप्शन घोटक है, और तीसरा ऑप्शन घोड़ा है, और चौथा जो ऑप्शन है। तो अश्व का पर्यायवाची यहाँ पे क्या नहीं है, तरंग। तरंग जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देखिए तुरंग होता है, तुरंग, अश्व का पर्यायवाची तुरंग होता है, और अश्व है घोटक, और ये तुरंग बाज होता है, ये सब क्या है घोड़ा के पर्यायवाची हैं। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।